हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और ये लेक्चर जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा कि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन आपका सिलेबस एंड आपका वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो अभी 4-5 दिन पहले आपने डिस्कस किया था। हाँ जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 15 फरवरी को शायद एक सिलेबस इनका ATC वालों ने निकाला था और आज 18 फरवरी को इन्होंने दोबारा एक और सिलेबस रिलीज़ किया है। क्या फ़र्क है दोनों सिलेबस में, इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ चेंज नहीं है, वही चीज़ है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हम सीधा चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ATC के सिलेबस पे। ये टेक्निकल एंड उसके बाद यस ये रहा ATC का सिलेबस और इसके बाद हम देखेंगे AO का सिलेबस। एक सेकेंड, इसमें अगर आप देखेंगे गाइस, यहाँ पर मैंने आपको जो पहले पेपर डिस्कस किया था आपके साथ, उस पेपर नहीं सॉरी सिलेबस डिस्कस किया था, सेम वही चीज़ें। इसमें कोई नई बात नहीं आई है। आपके टोटल 120 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें आपके 60-60 डिवाइड हैं आपके टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, मतलब आपका डिसिप्लिन जो है जिसमें आपका इंक्लूड है फिजिक्स प्लस मैथ्स, ठीक है। और ये आपका है जिसमें आपका बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं लाइक इंग्लिश, रीजनिंग, FT एंड आपका करंट अफेयर। तो ये देखिए, ये वही चीज़ यहाँ लिखी है इन्होंने कि आपके 120 में से 60 यहाँ पे डिवाइड है, 2 पार्ट में है। पार्ट A 50% इसका वेटेज हो गया, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन हैं, मतलब 20 मार्क्स का इंग्लिश है, इसका मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन। ये आपका 10th लेवल तक का मैथ्स जो रहता है, मैं आपको बता चुकी हूँ सब सारी चीज़ें, कुछ नया नहीं है इसमें। जनरल नॉलेज एंड 10th के मार्क्स, सॉरी जनरल नॉलेज का भी आपका 10 मार्क्स का रहता है। उसके बाद हम आते हैं पार्ट B पे। पार्ट B में भी आपके 60 क्वेश्चन हैं जो आपके 60 मार्क्स के हैं। ओके, अब जो क्या हुआ था, आपका जो 15 फरवरी को पेपर रिलीज हुआ था ना, उसमें फिजिक्स एंड मैथ्स इन दोनों के कुछ टॉपिक्स लिख के दे दिए थे उन्होंने, ठीक है। मैंने आपको तब भी बताया था कि टॉपिक्स लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट में उन्होंने एटसेट्रा वर्ड लगा दिया। एटसेट्रा वर्ड लगाने का मतलब है कि बहुत से और टॉपिक्स भी आ गए इसमें, ठीक है। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि ये जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, लाइक मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तो ये टॉपिक्स उन्होंने लिख के भी दे दिए थे अपने सिलेबस में और यही टॉपिक्स हम पढ़ भी रहे हैं। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा था नहीं। बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में उन्होंने लिख के दे दिया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और इसी तरह के 1-2-3 टॉपिक्स लिखे थे और उसके बाद एटसेट्रा लगा दिया था। अब उसमें उन्होंने कैलकुलस या इस तरह का कोई भी टॉपिक नहीं लिखा था। अब मैंने आपको बताया था क्या कि अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल के बाद मैथ्स के बेसिस पे कोई एग्जाम हो रहा है जिसमें ग्रेजुएशन लेवल का मैथ्स आना है, तो कैलकुलस 100% आना होता है। इस वजह से क्या हुआ था, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो गए थे पेपर में कि किस आपका एक्चुअल में क्या आना है पेपर में, क्या यही सिर्फ 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनको ज़्यादा पढ़ना है, कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ना था, क्या चक्कर है। तो इसीलिए कई लोगों ने शायद वहाँ रिक्वेस्ट डाली थी, मेल भेजे गए हैं, मेल किया है कई लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, मैंने भी मेल डाला था, तो कई लोगों ने इस चीज़ पर मेल डाला है कंफर्म करने के लिए। तो फाइनली ATC ने दूसरा सिलेबस रिलीज़ किया है जिसमें इन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया है, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन 12th लेवल पे, मतलब आपका ग्रेजुएशन लेवल पे जो नॉर्मल हम लोग पढ़ रहे हैं वही रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे पिछले इन्होंने लिख के दे दिया था पिछले सिलेबस में, उस तरह का कुछ नहीं है, उधर आप बिल्कुल भी डेविएट मत होइए। स्पेशली ATC की वजह से ये सिलेबस शायद दोबारा निकाला भी गया है। आपका फिजिक्स एंड मैथ्स का वही चीज़ें आनी है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं वही आना है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपका 100% एग्ज़ाम निकल जाएगा, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। ऐसे नहीं निकलेगा जैसे अभी होता है ना कि 10 व्यूज़ 15 व्यूज़, तो ऐसे नहीं निकलेगा। अगर आप रेगुलरली ढंग से फॉलो करेंगे तो आपका 100% एग्जाम निकल जाएगा। उसी बेसिस पर पेपर आना है जैसा आपका पहले आया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर जो भी आपको समझ में आता है, आपका इस बार का पेपर भी उसी तरह का आने वाला है। बाकी ये सब चीज़ें सेम वही हैं, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट, 120 मार्क्स एंड 120 मिनट, हिंदी इंग्लिश जो भी आपने चूज़ किया होगा। एंड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ दोबारा से बताना चाहूँगी कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट एंड क्रिस्प
वे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका ATC का जो सिलेबस है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। वो वही 120 क्वेश्चन आने हैं जो 60-60 में डिवाइड थे। इस 60 का डिवीजन वही रहने वाला है, 20 इंग्लिश का, 15 रीजनिंग का, 15 आपका मैथ्स का एंड देन 10 आपका करंट अफेयर का। और ये वाला 60 का आपका वही रहने वाला है जिसमें ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स से आते हैं एंड ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आते हैं। ये 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, हालांकि नहीं होता है, बट इन्होंने कंबाइन करके दे दिया है तो ऐसा हो सकता है, बट होगा नहीं, वो 30-30 का ही रहता है। एंड मैथ्स में हमारा वही जो कैलकुलस रहता था वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज भी है, 60% ऑफ द सिलेबस जिससे कवर होता था। इसके अलावा आपका न्यूमेरिकल मेथड्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कुछ सीरीज़ होती थी, टेलर सीरीज़, लॉरेंस सीरीज़, वो सब सीरीज़ में से क्वेश्चंस, और बाकी कुछ रैंडम टॉपिक्स हैं वो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे सॉल्व, वो आपको करने हैं। उसके अलावा आपका फिज़िक्स में वही आपके मॉडर्न फिज़िक्स जो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कवर कर चुके हैं, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करवा दिए थे, इसके सॉल्यूशंस अभी नहीं दिए, ठीक है, वो भी मैं दे दूँगी आपको, डोंट वरी। उसके अलावा आपका है वेव ऑप्टिक्स, ये अब आपका स्टार्ट होने वाला है, एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर, और साथ में एक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये टॉपिक्स मैं भी आपको करवा दूंगी। वेव ऑप्टिक्स अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो आपका बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस चल रहा है, कोई आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। उसके बाद अगर हम AO का पेपर देखते हैं तो AO के पेपर में कुछ नहीं है, CAS का तो सेम वही चीज़ रही है जो आपकी पहले भी थी। एक सेकेंड, पार्ट बी का आप सिलेबस देख लीजिए, इसमें भी पार्ट बी में आपका लिख के दिया है क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस के आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब ही यही है कि जब आपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया था ना, जब फॉर्म फिल किया था आपने, ठीक है, तो उसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई थी? आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स मांगा गया था, शायद AO में मांगा गया था, फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी होता है। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें थी तो इसी के बेसिस पे आपका आगे का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। तो कुछ चेंज नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अभी ये क्या दे दिया, अब क्या हमें केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, अब क्या हमें बायो भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं भाई, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ रहे हो वही पढ़ना पड़ेगा, वही पढ़ते रहो, ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, उसी तरह से उसको पढ़ते रहिए। ये देखिए पार्ट बी में यहाँ आगे इन्होंने मेंशन भी कर दिया, आपका फिजिक्स है 40%, मैथ्स है 40% एंड आपका बिजनेस मैनेजमेंट है 20%, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस आपके मैथ्स के, मतलब सॉरी नॉट द क्वेश्चंस, दिस इज द सिलेबस आपका एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड ATC का, जो मैंने आपके साथ दोबारा एक बार फिर डिस्कस कर लिया है, इसलिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और अभी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है गाइस। तो मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है लंबा वीडियो खींचने का खाली पीली। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।